इस समय पर जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेगमेंट है उसमें काफ़ी गर्मा गर्मी हो रखी है। सारी कंपनियां ना एकदम लड़ने में लगी हैं, एक दूसरे के बाल नोच रही हैं कि नहीं मेरी गाड़ी में ज़्यादा फीचर, नहीं मेरी गाड़ी में ज़्यादा फीचर। अभी हाल ही में महिंद्रा ने भी 3XO एक्सयूवी 3XO को लॉन्च किया है और उसमें फीचर्स है ना पेट भर के दम से दिए हैं। अब भगवान जाने भाई, इसको 300 पहले बोलते थे, अब 3XO के बोलने लगे हैं। एक्स के वैसे कई सारे मतलब होते हैं, आप लोगों के दिमाग में भी कई सारी चीज़ें आती होंगी एक्स सुन के। ऐसा सिंबल भी यूज़ होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, और अगर कोई लड़की धोखा देगी तो उसको पढ़ी लिखी भाषा में हम लोग एक्स बोल रहे होते हैं। अगर मल्टीप्लाई वाला मतलब भी उठा लो तो भाई 3 × 0 = 0 होता है, तो इसका निकनेम है ना एक्सयूवी 0 भी हम बोल सकते हैं। अब भाई ये जो भी एक्स फैक्टर है, देखते हैं कि सेगमेंट की दूसरी गाड़ी ब्रेजा के ऊपर कितना भारी पड़ता है या फिर ब्रेजा उल्टी भारी पड़ रही है। चलिए सबसे पहले अपन अपना नापतोल विभाग खोल लेते हैं और दोनों गाड़ियों के डायमेंशन को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 3XO की जो लेंथ है वो 5 mm कम है ब्रेजा से, लेकिन इसकी विड्थ है 1821 mm जो कि 31 mm ज़्यादा है ब्रेजा से। महिंद्रा वाले बोलते हैं कि हमारी सबसे चौड़ी है। हाइट है 1647 mm जो कि 38 mm कम है। और व्हील बेस की बात करें, मतलब कि दोनों टायर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डेट इज व्हील बेस बहुत सिंपल है, तो वो है वही 3XO का 2600 mm जो कि 100 mm ज़्यादा है ब्रेजा से। देखो वैसे ब्रेजा अपनी सेगमेंट के हिसाब से अच्छी खासी स्पेशियस है, 5 लोग जो है आराम से ट्रैवल कर सकते हैं एक लंबे रूट पे। लेकिन अगर हम 3XO से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो रियर सीट पर आकर थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। 3XO की जो पीछे वाली सीट है उस पर 3 लोग ज़्यादा कंफर्टेबली घूमी कर सकते हैं ब्रेजा के कंपैरिजन में। किसके पिछवाड़े में कितनी जगह है अगर बात करें तो भाई यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। मार्केट में 2 खबरें फैली रखी हैं कि भाई इसकी बूट स्पेस 295 लीटर की है और कुछ लोग कह रहे हैं 364 लीटर की है। असल में दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। जो पीछे की जो पार्सल ट्रे होती है ना ब्लैक कलर की सामान वगैरह रखने के लिए, कायदे से वहाँ तक बूट स्पेस नापी जाती है, उसके ऊपर आप क्या ही सामान रख रहे होते हो, तो उसके नीचे की बूट स्पेस जो है वो है 295 लीटर की। लेकिन अगर पार्सल ट्रे हटा दी जाए और छत तक नापा जाए तो 364 लीटर की बूट स्पेस देती है आपको 3XO, जबकि ब्रेजा में आपको 328 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई 3XO पहले से सुधर चुकी है और 201 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलने लगी है, जो कि मात्र 3 mm ज़्यादा है ब्रेजा में मिलने वाली 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने का एक रीज़न ये भी है कि 3XO में 17 इंच के टायर्स यूज़ होते हैं, जबकि ब्रेजा क्या सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में मैक्सिमम 16 इंच के टायर्स यूज़ हो रहे हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाई 3XO में 42 लीटर का मिल जाता है, जबकि ब्रेजा का ज़्यादा बड़ा है 48 लीटर का। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करें, मतलब कि कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, तो दोनों लगभग बराबर ही हैं। जैसे कि 3XO में आपको 5.3 मीटर का मिलता है, जबकि ब्रेजा में 5.2 मीटर का है, तो 0.1 मीटर का डिफरेंस है यार, क्या ही फर्क पड़ता है। तो भाई नापतोल विभाग से निकलकर अब चलते हैं अपन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो भाई 3XO में 2 तरह के पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं। एक है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर MPFI जो कम पावर जनरेट करता है, और दूसरा है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन जो कि ज़्यादा पावर जनरेट करता है, क्योंकि इसमें इंजेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट लगाया जाता है सीधे। सबसे पहले MPFI वाले पेट्रोल इंजन के बारे में बात करते हैं। तो ये 109.96 bhp की पावर जनरेट करता है और 200 Nm का टॉर्क। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में इसमें टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दिया हुआ है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं ब्रेजा में मिलने वाले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन से, तो ये 8.32 bhp की ज़्यादा पावर जनरेट करता है और 63.2 Nm का ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है। ब्रेजा में भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है। अब टॉर्क कन्वर्टर है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है उसमें अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी होती है, अलग अलग ब्रांड्स जो हैं ये बनाते हैं, सब करते हैं। तो 3XO में जो ट्रांसमिशन है ना वो चेंज कर दिया गया है। AISIN एसिन का ये लोग है ना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इस ट्रांसमिशन की अच्छी बात ये है कि एक तो ये ज़्यादा टॉर्क को सपोर्ट करता है और ज़्यादा माइलेज निकालने में भी हेल्प करता है। ज़्यादा माइलेज से याद आया कि भाई आपको माइलेज के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। भाई ब्रेजा के लोअर वेरियंट्स में 17.38 kmpl, जबकि अपर वेरियंट्स में 19.89 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन में। मतलब कि जो 3XO का मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें 18.89 kmpl का माइलेज है, जो कि 1.51 kmpl ज़्यादा है लोअर वेरिएंट से और 1 kmpl कम है अपर वेरिएंट से। वहीं अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो वही 3XO 1.84 kmpl माइलेज कम क्लेम करती है। आगे बढ़ते हैं तो भाई 1.2 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन वाला पेट्रोल इंजन आ जाता है जो लगभग 128.73 bhp की पावर जनरेट करता है और 230 Nm का टॉर्क। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं ब्रेजा वाले पेट्रोल इंजन से, तो ये 27.09 bhp की ज़्यादा पावर जनरेट करता है और 93.2 Nm का ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है। भाई दुनिया भर के डिफरेंस है, आप देख सकते हो। और सिर्फ पावर ही नहीं, माइलेज भी ज़्यादा क्लेम कर रहा है मैनुअल ट्रांसमिशन में। भाई मैनुअल ट्रांसमिशन में ये 0.21 से
2.72 kmpl तक ज़्यादा माइलेज क्लेम कर रहा होता है, लेकिन ऑटोमेटिक में 1.6 kmpl कम क्लेम कर रहा है। भाई मारुति वालों ये बता दो कि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कुछ है भी या सिर्फ टैग लगा के बेच रहे हो। 3XO में ना तो स्मार्ट हाइब्रिड है ना बदसूरत हाइब्रिड है, उसके बाद भी ये दुनिया भर की पावर और दुनिया भर का टॉर्क ज़्यादा क्लेम कर रहा है और साथ में 0.3 kmpl तक ज़्यादा माइलेज भी क्लेम कर रहा है। भाई ये टेक्नोलॉजी लो, स्मार्ट हाइब्रिड तो आपकी स्मार्ट लग नहीं रही मेरे को। 3XO में आपको 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ में एक डीजल इंजन भी मिल जाता है, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन जो लगभग 115.06 bhp की पावर जनरेट करता है और 300 Nm का टॉर्क, बेस्ट इन सेगमेंट 300 Nm का। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में AMT मिलता है, टॉर्क कन्वर्टर नहीं है यहाँ पे, सिंपल AMT दिया गया है। माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.6 kmpl और ऑटोमेटिक में 21.2 kmpl का मिल जाता है। अगर हम ब्रेजा की बात करें तो भाई देखो यहाँ पर कोई डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन डीजल की जगह CNG का ऑप्शन है। CNG के साथ ब्रेजा का इंजन 86.63 bhp की पावर जनरेट करता है और 121.5 Nm का टॉर्क, और माइलेज काफ़ी अच्छा क्लेम करता है, 25.51 किलोमीटर पर किलोग्राम का। तो भाई सीधी सी बात है, एक शहर से दूसरे शहर अगर आपको तूफान बन के जाना है तो भाई 3XO का डीजल इंजन ले लो, और अगर आपको मध्यम मध्यम बहती हवा सा था वो गाने सुन के आराम से जाना है तो भाई ब्रेजा का CNG ले लो। भाई वैसे अगर आप ब्रेजा से जा रहे हो तो मध्यम मध्यम भी जाना, वही ठीक है, भगवान जाने कब रोम रोम ट्रू ट्रू हो जाए। हाँ भाई ये ट्रू ट्रू से याद आया कि अगले डिपार्टमेंट में चलते हैं जिसका नाम है ब्रेजा। गूगल एनकैप बोले एक बार तो आ जा। हाँ तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेजा में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, सीट बेल्ट प्रिटेक्शन विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप इस गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो आपको इन सभी फीचर्स के अलावा 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई ब्रेजा में मिलने वाली मैक्सिमम सेफ्टी। अब बात कर लेते हैं कि 3XO में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर क्या कुछ मिल जाता है। ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और 4 डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट्स खरीदते हो जैसे कि AX5L या फिर AX7L तो आपको इन सभी फीचर्स के अलावा ADAS मिल जाता है, वो भी लेवल 2 का, और साथ ही में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं 3XO में से ADAS भी हटा दूं तो तब भी ये ब्रेजा से कोसों आगे है सेफ्टी के मामले में। ग्लोबल एनकैप में अभी तक इन दोनों ही गाड़ियों का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई ब्रेजा का हो चुका है। असल में वो ब्रेजा नहीं, विटारा ब्रेजा थी, पुरानी वाली विटारा ब्रेजा जिसका क्रैश टेस्ट हुआ था, वो भी पुराने नॉर्म्स के हिसाब से, जिसमें उसने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किया था। अब नॉर्म्स भी चेंज हो चुके हैं और जो विटारा ब्रेजा है वो भी ब्रेजा बन चुकी है, मतलब कि हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड हो चुकी है जो वो पहले नहीं थी। तो अब इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह गई जितनी अच्छी पहले आया करती थी। तो हो सकता है अब ये उतना अच्छा स्कोर ना कर पाए। बाकी जब वाकई में इसका क्रैश टेस्ट होगा सही सच तो तभी देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले डिपार्टमेंट की जिसका नाम है बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा डीपर। आओ देखते हैं किस गाड़ी में है कितने फीचर। सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो ब्रेजा में मिल जाते हैं लेकिन 3XO में नहीं मिल पाते। हेड अप डिस्प्ले, एम्बियंट लाइटिंग और पैडल शिफ्टर्स, ये 3 फीचर हैं बस जो ब्रेजा में हैं लेकिन 3XO में नहीं है। और अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो 3XO में मिल जाते हैं लेकिन ब्रेजा में नहीं मिल पाते। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, इसमें सिंगल जोन मिलता है ब्रेजा में। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दोनों में है लेकिन इसमें एडेप्टिव फंक्शन मिलता है और उसमें ये फंक्शन नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ, इसी तरह से सनरूफ भी दोनों गाड़ियों में है लेकिन ब्रेजा में इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है छोटी वाली, इसकी पूरी छत्ती कांच की है। लेदर सीट्स मिल जाती हैं आपको इसमें जबकि ब्रेजा में नहीं मिल पाती। 3XO के इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10.25 इंच की टच स्क्रीन दी गई है जबकि ब्रेजा में 9 इंच की मिल पाती है। स्पीकर्स दोनों ही गाड़ियों में वैसे 6 दिए गए हैं लेकिन क्वालिटी का बहुत अंतर है। वो कैसे कि भाई 3XO में जो 6 स्पीकर्स हैं वो हरमन कार्डन के मिलते हैं जो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं और साथ में सब वूफर भी इसमें दिया गया, मतलब कि आप 7 स्पीकर भी बोल सकते हो।
लेकिन ब्रेजा में टोटल 6 स्पीकर्स मिलते हैं अरकेमीज के, जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्पीकर्स होते हैं, और कोई सबवूफर जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले तो दोनों ही गाड़ियों में हर किसी में होता है, लेकिन 3XO में 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है और फुली डिजिटल क्लस्टर मिलता है, जबकि ब्रेजा में कोई ऐसी स्क्रीन नहीं है, सेमी डिजिटल और छोटा क्लस्टर है, एक डिस्प्ले दिया गया है छोटा सा, यही मिलता है। 3XO की पीछे वाली सीट पर 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जबकि ब्रेजा में 2 ही दिए गए हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स 3XO में है लेकिन ब्रेजा में नहीं है। टेल लैंप्स दोनों गाड़ियों में है, एलईडी हैं, लेकिन आजकल कनेक्टेड टेल लैंप्स का ज़माना चल रहा है और ये फीचर आपको 3XO में मिल जा रहा है लेकिन ब्रेजा में नहीं है। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, टाइप सी चार्जिंग दोनों गाड़ियों में है, लेकिन 3XO की जो टाइप सी पोर्ट है वो 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ब्रेजा में फास्ट चार्जिंग होगी लेकिन कितने वॉट की है वो क्लियर नहीं बताया गया है, और 65 वॉट की तो नहीं होगी, ये कन्फर्म है। स्मार्ट स्टीयरिंग मोड्स मिल जाते हैं 3XO में, ब्रेजा में ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही में ड्राइविंग मोड्स भी हैं, जिप जैप जूम, जबकि ब्रेजा में ये भी मोड्स नहीं हैं। 3XO के मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में आप नेविगेशन की स्क्रीन भी लगा सकते हो, मतलब कि आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी चलाते समय ड्राइवर वहीं थोड़ा सा नीचे देखेगा, कहाँ ले जानी है, देख के आराम से वापस से रोड पर अपना ध्यान लगा सकता है। लेकिन ब्रेजा में आपको नेविगेशन अगर लगाना है तो भाई जो स्क्रीन दी गई है इंफोटेनमेंट सिस्टम वाली, वही यूज़ करनी पड़ेगी। भाई ये थे वो सभी फीचर्स जो 3XO में मिल जाते हैं लेकिन ब्रेजा में नहीं है। और अब बात कर लेते हैं वारंटी पीरियड के बारे में। तो भाई 3XO के साथ में 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जबकि ब्रेजा में मात्र 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक की ही वारंटी मिल पाती है। और अब आखिर में सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं प्राइसेस की। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोनों ही गाड़ियों के करंट प्राइसेस को देख सकते हो। अगर ये वीडियो आप बहुत लेट देख रहे हो तो हो सकता है तब तक 3XO के प्राइसेस थोड़े बढ़ चुके हों, लेकिन हाल फिलहाल के हिसाब से 3XO का बेस वेरिएंट 85,000 रुपीज़ सस्ता है। उसमें फीचर्स हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन 85,000 रुपये सस्ता है। और टॉप वेरिएंट 1.35 लाख रुपीज़, 1,35,000 रुपये महंगा है। 3XO ब्रेजा से किन किन मामलों में बेहतर है वो तो मैं आपको बता ही चुका, चाहे मैं बात करूं कैबिन स्पेस की, पावर या टॉर्क की, या फिर मिलने वाले माइलेज की, या फिर सेफ्टी फीचर्स की और एडास जैसे फीचर की, या फिर बिल्ड क्वालिटी की, या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की, या फिर वारंटी ऑफर की। हर मामले में 3XO बुरी तरह से हावी है ब्रेजा के ऊपर। तो भाई क्लियर विनर है महिंद्रा XUV 3XO। कमेंट कर आप लोग भी जरूर बताइएगा कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी बेहतर नज़र आती है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।